मेरे प्यारे साथियों, अभी आज आपके कटिहार की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत का इंतकाल हुआ। मैं जनाजे में नहीं जा पाया, हमारे बाज़ अहबाब जनाजे में गए थे। शेख अजीजुर रहमान अंसारी साहब, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, लोगों ने बताया कि जनाजे में जम्मे गफीर था, कोई मालदार इंसान, कोई दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए उनसे ज्यादा दौलत वाले, उनसे ज्यादा स्टेटस वाले बहुत सारे कटिहार में भरे पड़े हैं। लेकिन आज एक आलिम दीन के इंतकाल के बाद उसके जनाजे में आने वाली हजारों की तादाद ये बता रही है, उसकी दौलत की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है, उसकी शोहरत की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है, उसके स्टेटस की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है। ये मोहब्बत अल्लाह ताला के डर की बुनियाद पर है, ये उनके इल्म की बुनियाद पर है, ये उनके तकवा की बुनियाद पर है। मेरे प्यारे साथियों, जो ईमान वाला होता है, जो इल्म वाला होता है, जो तकवा वाला होता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत भी लोगों के दिलों में डाल देता है। इमाम बुखारी के इंतकाल को 1000 साल गुजर गए, हमने इमाम बुखारी को नहीं देखा, हमने इमाम मुस्लिम को नहीं देखा, हमने अबू दाऊद को नहीं देखा, हमने इमाम नसई को नहीं देखा, इमाम तिरमिजी को नहीं देखा, इमाम इब्ने माजा को नहीं देखा, इमाम अहमद इब्ने हंबल को नहीं देखा, हमने इमाम अबू हनीफा को नहीं देखा, हमने इमाम मालिक को नहीं देखा, हमने इमाम शाफई को नहीं देखा। ये सारे के सारे इमाम, इन्होंने अल्लाह के नबी के दीन को फैलाने में बड़ी मेहनत से काम लिया, रात और दिन एक कर दिया। आज हम इनका नाम लेते तो बड़े अदब से नाम लेते हैं, बड़े एहतराम से नाम लेते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्या उनसे हमें कोई फायदा मिल रहा है? क्या उन्होंने हमारे घर में अनाज का राशन की बोरी पहुंचाई है? क्या उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया है? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, हम उनसे इसलिए बुनियाद करते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे थे, ये अल्लाह के मुत्तकी बंदे थे, ये दीन की खिदमत करने वाले बंदे थे, उनको गए हुए 1000 बरस गुजर गए, मगर आज भी हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा। जो ईमान वाले हैं और जो नेक अमल करने वाले हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बहुत जय्यद आलिम दीन पैदा हुआ, नाम सुना होगा आपने, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह। तकरीर करते थे तो मजमा बिल्कुल साइलेंट हो जाता। इंतकाल हुआ, बम ब्लास्ट हो गया जलसे के दौरान, कई उलमा तो मौके पर शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी बहुत ज्यादा जख्मी हुए। वो चूंकि मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे और मदीना के अंदर उनकी बड़ी इज्जत थी, सऊदी गवर्नमेंट ने उस दौर में ऑफर किया कि इनका इलाज हम अपने सऊदी अरब में करना चाहते हैं। आनन फानन फ्लाइट से उनको पाकिस्तान से सऊदी अरब लेके जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हमला बहुत खतरनाक था, बम ब्लास्ट का मामला था। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह बच नहीं पाए और सऊदी अरब के हॉस्पिटल में उनका इंतकाल। जनाजे की नमाज मस्जिद नबी के इमाम ने पढ़ाई और मस्जिद नबी के अंदर उनका जनाजा रखा गया। कितने मुसलमान हैं जिनकी आरज़ू होती है, जिनके दिल की तड़प होती है कि मुझे मदीना में दफन किया जाए, मदीना में मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, मदीने के इमाम मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएं। ओ लोगों, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को देखो, इंतकाल उनका पाकिस्तान में होता है। साजिश करने वालों ने, मर्डर करने वालों ने, हमला करने वालों ने ये सोचा भी ना होगा अल्लाह ताला इस मर्द मुजाहिद को उस पाक सरजमीन पर पहुंचा देगा। इंतकाल उनका सऊदी अरब में होता है, रियाज के हॉस्पिटल में होता है। मस्जिद नबी में जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद नबी के बगल में जो बकी का कब्रिस्तान है, जिसे जन्नतुल बकी भी कहा जाता है, उस कब्रिस्तान में हजारों सहाबा की कब्रें हैं। उस कब्रिस्तान में हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद को दफन किया जाता है। और आज भी अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के दौर में तो यूट्यूब नहीं था, उनकी तकरीरें 2-4 वीडियो आपको मिल जाएगा, ज्यादातर उनकी तकरीर की ऑडियो मिलती है या फिर उनकी तकरीर के, उन्होंने जो तकरीर की थी उसको लोगों ने किताबी शक्ल में बना दिया और आज भी किताबें मौजूद हैं। और जब पढ़ो तो महसूस होता है अल्लाह ताला ने इस मर्द मुजाहिद के अंदर कितनी हिम्मत और जुर्रत पैदा की थी और अल्लाह के रसूल से ये मर्द मुजाहिद कितनी मोहब्बत करता। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा। जो लोग ईमान वाले होते हैं, जो नेक अमल करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो आपने प्रयत्न करें, कोशिश करें
कि हम अल्लाह ताला को के महबूब अमाल को हम अपने अंदर पैदा करें, हम वो चीजें अपने अंदर पैदा करें कि अगर हम उन चीजों पर अमल करें तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, और जब अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी बेहतरीन ठिकाना देगा। तो बोलिए आप लोग इंशाअल्लाह अमल करेंगे या नहीं करेंगे?